नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गुरशेद सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रिंटर। तो ये अपन ने पढ़ा था मॉनिटर के बारे में, ठीक है। यहाँ तक अपन ने मॉनिटर के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रिंटर के बारे में, ठीक है। प्रिंटर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, देखते हैं इस वीडियोज में अपन कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। हो सकता है नेक्स्ट अपने पार्ट बनाना पड़ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंटर। प्रिंटर होता क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको किस प्रकार का डेटा देता है। आपको दो प्रकार के डेटा होते हैं, एक हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। तो प्रिंटर आपको क्या देता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस देता है, हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। क्या देता है, हार्ड कॉपी देता है। उस वजह से इसे क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी इसे कहते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। अब सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी अपने को मॉनिटर से। कहाँ से मिलेगी, मॉनिटर से मिलेगी। और उस सॉफ्ट कॉपी को कहाँ बदलेंगे अपन, हार्ड कॉपी में बदलना, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य किसका होता है, प्रिंटर का होता है। किस प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर से जो भी डेटा प्राप्त होता है, ठीक है, जो भी डेटा या सूचना कंप्यूटर से प्राप्त कंप्यूटर से प्राप्त प्राप्त डेटा या फिर सूचना कंप्यूटर से प्राप्त डेटा या फिर सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए, किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रिंटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है अभी, प्रिंटर का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है, प्रिंटर का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रिंटर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ, इनपुट आउटपुट डिवाइस हुआ, ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी, दो टाइप। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये दो प्रकार के आपको प्रिंटर देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, इनके बारे में भी जानते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। थ्योरी भी साथ साथ में लिखाता रहूंगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं भी। सबसे पहले इसमें जो अक्षर की छपाई है, वो या तो पिन से होती है या फिर हैमर से होती है। यानी इसके बारे में क्या लिखेंगे, अक्षर या फिर लेटर कह सकते हैं। अक्षर को छापने अक्षर को छापने का काम होता है, वो किससे होता है, या तो पिन से होता है, पिन की हेल्प से, या फिर किसकी हेल्प से होता है, हैमर्स के, हथौड़े की हेल्प से, हैमर के हेल्प से का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। तभी ये क्या करते हैं, आवाज करते हैं बहुत ही ज्यादा। और ये जो आपको पिन दिखाई देते हैं, इन पिन पे क्या बने होते हैं, अक्षर। तो क्या कह सकते हैं, पिनों पर अक्षर बने होते हैं। पिनों पर पिनों पर अक्षर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पिन शाही से लगे रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर क्या होता है, पेपर पर छप जाता है। ये सस्ते होते हैं, ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी क्वालिटी प्रिंटर या प्रिंटिंग नहीं देते हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रिंट नहीं करते हैं। अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग
नहीं करती हैं। ठीक है। अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें हैमर लगा होता है, पिन लगा होता है, उसकी वजह से। दूसरा, ये आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती हैं। आवाज़ ज़्यादा करती हैं। ठीक है। ये चीज़ें जानना है कैसे काम करते हैं। इस पे जो भी पिन लगी होती है, उन पिन पे स्याही से रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे क्या होता है, पेपर के ऊपर जो अक्षर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छप जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छप जाते हैं। अगर अपन बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर खुद भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर। वैसे तो याद रखना चाहिए, कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। दूसरा कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर। दूसरा कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर होता है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंटर की, तो कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर, इसमें देख लेते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है, अभी एक समय में एक ही कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एक समय में, एक समय में एक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एक समय में एक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो दो प्रकार के आते हैं। एक आता है इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर। और एक आता है इसमें डेजी वहील प्रिंटर, जो कैरेक्टर प्रिंटर के क्या है, उदाहरण है। तो डेजी वहील प्रिंटर, डेजी वहील प्रिंटर, प्रिंटर। ठीक है। लगभग ये कैरेक्टर के हिसाब से छापते हैं, उस हिसाब से इनके दो उदाहरण हैं, या इनको कह सकते हैं, ये दो हैं इसके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी वहील प्रिंटर। यानी कैरेक्टर प्रिंटर किसे कहेंगे, जो एक समय में एक ही कैरेक्टर को क्या करता हो, प्रिंट करता हो। एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को क्या करता हो, प्रिंट करता हो, उसे बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है। और बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि सीपीएस क्या है, सीपीएस क्या है। तो याद रखना, कैरेक्टर, ये क्या है, एक यूनिट है मापन की, मापने की क्या है, एक मेजरमेंट कह सकते हो, मापने का क्या यूनिट है। तो कैरेक्टर, कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है। ये इसकी यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहले अपन ने जाना प्रिंटर, उसमें जाना इम्पैक्ट, उसमें जाना करेक्टर प्रिंटर, उसमें जान रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। जिससे आपको एकदम अच्छे से पता लग जाएगा कैसे कैसे। जैसे मैं अगर बात करूं तो अभी थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। प्रिंटर, प्रिंटर के कितने टाइप, दो टाइप, एक इम्पैक्ट और एक है नॉन इम्पैक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और बाकी आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हो। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो करेक्टर और लाइन प्रिंटर, करेक्टर और लाइन प्रिंटर। अब करेक्टर प्रिंटर की बात करें तो कितने पार्ट, दो पार्ट। ठीक है। करेक्टर प्रिंटर, चलो प्रिंटर। और इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है, डेजी वेल, डेजी वेल। ठीक है। ये दो प्रकार के हैं। तो अब अपन किसकी बात करें, डॉट मैट्रिक्स की बात करें। इस हिसाब से सीक्वेंस को आपको याद रखना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इसे याद कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो करेक्टर प्रिंटर क्या होता है, जो एक समय में एक ही करेक्टर को क्या करता हो, प्रिंट करता हो। अब इसका सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। इसका बोल, इसे बहुत बार पिन प्रिंटर भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें पिन और हैमर से काम होता है। किसके अंदर, इम्पैक्ट प्रिंटर में, इसलिए इसको बोल सकते हैं आप, पिन बोल सकते हैं। ठीक है। क्या बोल सकते हैं, पिन प्रिंटर। क्या कह सकते हो, पिन प्रिंटर कह सकते हो। दूसरा इसका नाम क्या बोल सकते हो, मोनो प्रिंटर भी कहते हैं इसे बहुत बार। क्या बोलते हैं, मोनो प्रिंटर, मोनो प्रिंटर भी कहते हैं, मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है। अब मोनो प्रिंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ही क्या करता है, प्रिंट निकालते हैं। एक ही प्रकार का क्या करता है, प्रिंट निकालता है, एक ही प्रकार का प्रिंट निकालता है, निकालता है, निकालता है। इसी वजह से क्या कहते हैं, इसी से
इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम अगर आपको कल को पूछेगा मोनो प्रिंटर कौन सा है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनो प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ही प्रिंट ये निकाल सकता है। ठीक है, अब इसमें काम कैसे होते हैं ये जानना जरूरी है। वर्किंग, तो हेडर में छोटे छोटे पिन होते हैं। इसका जो हेडर होता है ना, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पिन होते हैं। हेडर में क्या होते हैं? छोटे 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 क्या होते हैं? पिन होते हैं। इस पिन की वजह से क्या कहते हैं? इसे पिन प्रिंटर भी कहते हैं। पिन होते हैं, साथ में एक इंक वाला रिबन भी होता है, और साथ में क्या होता है? एक इंक वाला रिबन, इंक वाला रिबन होता है। ठीक है, जो इम्पैक्ट से इमेज बनाता है। किससे? इम्पैक्ट से। इम्पैक्ट से क्या करता है? इमेज बनाता है। इमेज क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है, बनाना, जनरेट तो नहीं बोलेंगे, जनरेट अलग चीज होती है, मेक बोल देंगे। ठीक है, बनाते हैं। क्या करता है? बनाता है। इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है? ब्लैक शाही और व्हाइट पेपर का यूज होता है इसमें। ब्लैक शाही, ब्लैक इंक कह सकते हो, ब्लैक शाही और व्हाइट पेपर का यूज, व्हाइट पेपर का यूज। ब्लैक शाही और व्हाइट पेपर का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। एक बार में एक ही अक्षर छपता है, क्योंकि ये करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, ये आपको पता ही है। कार्बन पेपर के द्वारा डेटा को कॉपी किया जाता है। किसके द्वारा? कार्बन पेपर के द्वारा। कार्बन पेपर के द्वारा, कार्बन पेपर के द्वारा क्या किया जाता है? डेटा को कॉपी किया जाता है। डेटा को कॉपी किया जाता है। डेटा को क्या किया जाता है? कॉपी किया जाता है। क्या किया जाता है? डेटा को कॉपी किया जाता है। ठीक है, कार्बन पेपर के द्वारा डेटा को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। इसमें छोटे छोटे साइज की सुई होती है। ठीक है, सुई सी बनी होती है, वो पेज पर क्या करती है? ऐसा कह सकते हो, चुभ चुभ के क्या करती है? प्रिंट करती है। ठीक है, छोटे छोटे साइज की क्या होती है? सुइयां बनी होती है, और उसी की हेल्प से क्या होता है? प्रिंट होता है। उसकी हेल्प से क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। थोड़े से गति की अगर बात करें तो धीमे होते हैं। अगर गति की अगर बात करें तो क्या होते हैं? धीमे होते हैं। क्या होते हैं? धीमे, थोड़े स्लो होते हैं। ठीक है, आवाज ज्यादा करते हैं, जिससे वर्तमान में बहुत ही कम ज्यादा यूज है। तो अगर आवाज की बात करें तो बहुत ज्यादा आवाज, ज्यादा आवाज है, जिस वजह से यूज क्या है? बहुत है, कम है, कम यूज है इनका। यूज क्या है? बहुत ही ज्यादा कम हो गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर कि हमने कहीं देखा है क्या इनको? तो हाँ जी, जरूर देखा है। अगर आपने हॉस्पिटल में पर्ची कटवाते टाइम कभी पर्ची कटवाई है तो आपको पता होगा ये। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं चिकित्सालय, चिकित्सालय में पर्ची कटवाते टाइम, पर्ची कटवाते समय। चिकित्सालय में पर्ची कटवाते टाइम आपने देखा होगा, या फिर आप रेल से कभी ट्रेन की हो तो रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा। रेलवे स्टेशन पर टिकट कटवाते टाइम, टिकट कटवाते कटवाते समय आपने इसे देखा होगा। ठीक है, या फिर डाकघर में आपने देखा होगा, डाकघर में भी, डाकघर में भी आपने इसे देखा होगा। ठीक है, अब ये कितने प्रिंट कर सकता है? तो ये आपको याद रखना है कि ये 80 से लेकर 132, 80 से लेकर 132 कॉलम के पेजों को लगातार प्रिंट कर सकते हैं। पेजों को लगातार प्रिंट कर सकता है। लगातार क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। क्या कर सकता है? अभी प्रिंट कर सकता है। तो ये लगभग सारा का सारा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलेटेड मैंने सारा का सारा बता दिया। अब उसके बाद में आता है डेजी व्हील प्रिंटर। उसके बाद में आता है डेजी व्हील प्रिंटर, 2 नंबर, डेजी व्हील प्रिंटर, व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर आता है इसके बाद में। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर में। सबसे पहले इसका नाम जानते हैं। इसका नाम होता है डेजी फ्लोवर। इसका दूसरा नाम क्या है? डेजी फ्लोवर, डेजी फ्लोर कह सकते हैं। इसका जो आकार होता है वो ऐसा कुछ होता है, आपको देखने में जैसे सर्किल टाइप का सा होता है, जिसमें से बाहर की साइड से निब लगी होती है, जिसपे टेक्स्ट छपे होते हैं।
इसमें हैमर की हेल्प से आपके कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसे प्रिंट लगे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, काउंटिंग भी जैसे अगर बात करें तो काउंटिंग भी रहती है, जिससे आप काउंटिंग और टेक्स्ट वगैरह दोनों प्रिंट कर सकते हैं सही से। देखा जाए तो आपको वैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें एक चक्कर होता है। क्या होता है? एक चक्कर होता है, ठीक है, जिसके परतों पे करेक्टर लगे होते हैं, जैसे ये लगे हुए, ठीक है, करेक्टर लगे होते हैं। पीछे की साइड में हैमर लगा होता है, इसके जो पीछे होता है ना उसके साइड में एक हैमर होता है। हैमर से करेक्टर पे मारेगा और करेक्टर क्या हो जाएगा, पेज पे जाके छप जाएगा। ठीक है, करेक्टर पेज पे जाके क्या हो जाएगा, छप जाएगा। शाई कैसी? ब्लैक शाई। कैसी शाई? ब्लैक शाई यूज होती है। ठीक है, पेपर कैसा रहता है? व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर। ब्लैक शाई यूज होती है, व्हाइट पेपर यूज किया जाता है, और एक बार में एक एक अक्षर को छाप सकता है। एक बार में एक अक्षर। एक बार में क्या कर सकते हैं? एक अक्षर छाप सकते हैं। ठीक है, एक बार में एक अक्षर को क्या किया जा सकता है? छापा जा सकता है। ठीक है, ये ग्राफिकल प्रिंटर या फिर ग्राफिकल प्रिंट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्राफिकल प्रिंट है वो नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, ये ग्राफिकल प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी अगर अपन स्पीड की बात करते हैं, अगर अपन इनकी स्पीड की बात करते हैं तो इनकी स्पीड लगभग 70 से लेकर 75 वर्ण होते हैं। ठीक है, शब्द से रिलेटेड होता है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड, चलो प्रति सेकंड ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको साथ साथ में याद भी रह जाएगा। पेपर को छापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पेपर को छपाने छापने के लिए उसमें एक अक्षर की, अगर अक्षर की बात की जाए, ठीक है, और लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं इसे, लेटर क्वालिटी प्रिंटर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? लेटर क्वालिटी प्रिंटर। लेटर क्वालिटी प्रिंटर, प्रिंटर भी कहते हैं। तो ये लगभग इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। क्वालिटी, लेटर क्वालिटी प्रिंटर, तो ये डेजी वहील और ये लगभग हो गया। ठीक है, तो एक कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार थे जो अपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो लाइन प्रिंटर। क्या है? लाइन प्रिंटर। इसके बाद में आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, इसके बाद में आता है लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर एक समय में एक लाइन छाप सकते हैं, एक समय में एक लाइन, एक पूरी लाइन कह लो, पूरी लाइन प्रिंट कर सकते हैं। एक समय में एक पूरी लाइन क्या कर सकता है? प्रिंट करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रिंट करता है। क्वालिटी अच्छी नहीं होती परंतु स्पीड अच्छी होती है। क्वालिटी क्या कहें, बेड कह दें या फिर अच्छी नहीं होती। क्वालिटी अच्छी नहीं होती परंतु स्पीड ठीक होती है, या गति क्या होती है? तेज होती है। स्पीड ठीक होती है, तेज होती है। क्या होती है? तेज होती है। अगर मापन की बात करें, किसकी मापन इकाई क्या है? जैसे करेक्टर की सीपीएस है, इसी तरह इसकी क्या है? इसकी एलपीएम है। ठीक है, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, इसकी क्या है? लाइन पर मिनट है। ठीक है, इसकी अगर अपन उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं लाइन प्रिंटर के अंदर? इसमें आता है चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर। दूसरा कौन सा आता है? इसमें आता है ड्रम प्रिंटर। और तीसरे की अगर बात करें तो बैंड प्रिंटर। ये लगभग इसके प्रकार है। जैसे अगर अपन पीछे बात किए थे, एक बार चलते हैं पीछे एक बार थोड़ा सा। अब यहाँ अगर अपन बात किए थे तो अपन ने इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल पढ़ लिया। अब इसकी अगर अपन बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार के भी? एक होता है चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर। एक होता है ड्रम प्रिंटर, प्रिंटर। और एक होता है इसमें बैंड प्रिंटर, प्रिंटर होते हैं। लगभग ये जैसे आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर बनने लग गया है ना, कि प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर, डॉट प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, ये लगभग इसके सीक्वेंस बनने लगे हैं। अब आगे चलते हैं और सबसे पहले अपन कवर करते हैं किसको? सबसे पहले देखते हैं अपन चेन प्रिंटर के बारे में। तो चेन प्रिंटर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, फिर ड्रम प्रिंटर के बारे में देख लेंगे। तो पहला आता है इसमें चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर।
चेन प्रिंटर में वैसे देखा जाए तो इतना ज़्यादा डीप तक कोई पूछता नहीं है कि चेन प्रिंटर के बारे में भी बताइए। अगर किसी को अच्छे से जानना है तब तो वो देख सकता है, वरना स्किप कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसमें तेज गति से घूमने वाली क्या लगी होती है? चेन लगी होती है। इसमें तेज गति से घूमने वाली चेन लगी होती है। अपन साथ साथ इसमें लिखा रहे हैं, इसलिए लिखा रहे हैं ताकि कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो थोड़ा बहुत उसको भी पता लग जाए कि क्या बोल रहे हैं। चेन के प्रत्येक जोड़ पर एक अक्षर लगा होता है। चेन के प्रत्येक जोड़ पे, प्रत्येक जोड़ होता है, उस जोड़ पे क्या होता है? एक अक्षर होता है, अक्षर लगा रहता है, ठीक है। क्या लगा रहता है? अक्षर लगा होता है। प्रत्येक प्रिंट वाले स्थान पर छोटे छोटे हथौड़े लगे होते हैं। प्रत्येक प्रिंट प्रिंट वाले स्थान प्रत्येक प्रिंट वाले स्थान पर क्या होते हैं? छोटे छोटे हथौड़े होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? हैमर, या फिर कह सकते हो हथौड़े लगे होते हैं। हथौड़े लगे होते हैं, इन्हीं हथौड़े की हेल्प से क्या होते हैं? छपाई होती है, ठीक है। जिस कागज को प्रिंट करना है उसे हथौड़े व रिबन के बीच रखा जाता है। जिन, या फिर कह सकते हैं जिस, कह सकते हैं, ठीक है। जिस कागज को प्रिंट कराना होता है, जिस कागज को प्रिंट कराना होता है उसे हथौड़े हथौड़े व रिबन के बीच, हथौड़े व रिबन के बीच, हथौड़े या फिर रिबन के बीच रखा जाता है। हथौड़े और रिबन के बीच में क्या किया जाता है? रखा जाता है, ठीक है। अगर जिसको नहीं पढ़ना है वो आगे स्किप कर सकता है, क्योंकि ये लगभग थ्योरी का ही पार्ट है। चेन प्रिंटर के बारे में अगर इतना ज़्यादा नहीं जानना है, यह प्रिंटर सीपीयू से सूचनाओं की एक पूरी लाइन पढ़ता है और छपाई के लिए भेजता है। किसके पास? सीपीयू के पास। तो अपन कह सकते हैं सीपीयू के पास एक पूरी लाइन रीड करता है और भेजता है। पूरी लाइन रीड करता है और भेजता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो इसमें होगा जब चेन घूमती है तो अक्षर प्रिंट स्थान पर आ जाता है। जब भी क्या होती है? चेन घूमती है। तो चेन जब, या फिर कह सकते हैं जब चेन घूमती है तो जो अक्षर होता है वो प्रिंट स्थान पे आ जाता है। घूमती है तो अक्षर क्या हो जाता है? प्रिंट स्थान पे आ जाते हैं। प्रिंट स्थान पे आ जाता है, स्थान पर आ जाता है, आ जाता है। तो उस स्थान पर कागज पर हथौड़े से चोट से अक्षर से क्या हो जाता है? छप जाता है। जैसे मतलब जहां पे जाएगा और वो जो अक्षर आ जाएगा, दोनों जैसे हथौड़ाम्बर के बीच में आएंगे तो छप जाएगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं प्रिंट स्थान पर आ जाता है। तो उस स्थान पर तो उस स्थान पर उस स्थान पर कागज कागज पर कागज पर हथौड़े से हथौड़े से हथौड़े से चोट से चोट से अक्षर छप जाता है। हथौड़े की चोट लिख लेते हैं। हथौड़े की चोट से अक्षर क्या हो जाता है? छप जाता है। अक्षर छप जाता है। हथौड़े की चोट से क्या हो जाता है? अक्षर छप जाता है, ठीक है। जब पूरी लाइन छप जाती है तो कागज का रोल एक लाइन ऊपर घूम जाता है। जब पूरी लाइन छप जाती है जब पूरी लाइन छप जाती जब पूरी लाइन छप जाती है तो कागज का रोल जब पूरी लाइन छप जाती है तो कागज का रोल एक लाइन ऊपर घूम जाता है। एक लाइन क्या हो जाता है? ऊपर घूम जाता है। एक लाइन ऊपर घूम जाता है। एक लाइन क्या हो जाता है? ऊपर घूम जाता है, ठीक है। और प्रिंटर सीपीयू से अगली लाइन पढ़ता है और वह छापता है। इसी तरह सीपीयू क्या करता है? नेक्स्ट लाइन को पढ़ता है, नेक्स्ट लाइन पढ़ता है और छापता है छापता है इसी तरह। ये प्रिंटर भी एक समय में एक लाइन ही प्रिंट कर सकते हैं। एक समय में एक लाइन ही प्रिंट कर सकते हैं। एक लाइन क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं।
एक समय में एक लाइन प्रिंट कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है भाई? नेक्स्ट अपन बात करें तो ड्रम प्रिंटर है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? ड्रम प्रिंटर। कौन सा नेक्स्ट? ड्रम प्रिंटर है। ठीक है, लिखाने से ज्यादा मैं एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लाइन लगेगी वो मैं लिखा दूंगा। ठीक है, ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर ही है। क्या है? लाइन प्रिंटर, क्योंकि लाइन प्रिंटर का ही तो प्रकार है ये। ठीक है, लाइन प्रिंटर है जिसमें एक बेलनाकार क्या होता है? ड्रम लगा होता है। क्या हो रहता है? ड्रम रहते हैं। किस टाइप का? बेलनाकार। इसमें बेलनाकार क्या लगा होता है? ड्रम लगा होता है। ठीक है, ड्रम पे क्या करते हैं? अक्षर होते हैं वो उभरे रहते हैं। अक्षर क्या होते हैं? उभरे रहते हैं, उभरे हुए होते हैं। ठीक है, ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही में से लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर छापना होता है उस स्थान पे हैमर कागज के साथ साथ रिबन पे चोट मारता है। ठीक है, रिबन पर चोट होने से रिबन ड्रम पे लगे अक्षर पर दबता है, और दबने के बाद साथ साथ वो अक्षर क्या हो जाते हैं? छप जाते हैं। जो उभरे हुए अक्षर होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? छप जाते हैं। इससे कागज को ड्रम पर रोल किया जाता है। इसमें जो कागज होता है ना, इसमें जो कागज है इसमें जो कागज है वो ड्रम पर रोल होता है। ड्रम पर क्या होता है? रोल किया जाता है। ड्रम पे क्या किया जाता है? रोल किया जाता है। ड्रम पे क्या किया जाता है? रोल किया जाता है। ड्रम पे क्या किया जाता है? रोल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं बैंड प्रिंटर। किसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन? बैंड प्रिंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। बैंड प्रिंटर। ठीक है, चेन प्रिंटर का बहुत बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने एक एक लाइन लिखा दी है। ड्रम प्रिंटर और इनके बारे में आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये किसकी तरह काम करता है? सेम की सेम चेन की तरह काम करता है। तो ये जो प्रिंटर होता है वो किसकी तरह काम करता है? सेम चेन प्रिंटर की तरह। किसकी तरह? चेन प्रिंटर की तरह। किसकी तरह काम करता है? चेन प्रिंटर की तरह काम करता है। ठीक है, इन प्रिंटरों में चेन के स्थान पे स्टील का पट्टा होता है बस। जहां चेन लगी होती है वहां क्या है? स्टील का एक पट्टा लगा हुआ है। ठीक है, छपाई चेन प्रिंटर कितनी होती है? करेक्टर का जो मापक है वो 48 करेक्टर होता है। कितना होता है? 48। तो करेक्टर का मापन लिख लो। करेक्टर का मानक। करेक्टर का मानक कितना होता है? 48 करेक्टर। ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो, आपको बस इतना ही याद रखना है कि लाइन प्रिंटर के प्रकार कौन से हैं। तो ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, इतना अगर आप याद रखते हो तो भी इनफ है, बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा ही लिखा रहा हूं हम। ठीक है, ताकि किसी को अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से काम आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ चेन की बात करें चाहे बैंड की बात करें, दोनों के लिए सेम है ये। चेन या फिर बैंड, दोनों प्रिंटरों के लिए क्या है? ये मानक है वो एकदम सेम है। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखते हैं अपन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये लगभग मैंने सारे के सारे, सॉरी नॉन इम्पैक्ट लिखाना था। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अब मैंने पहले इम्पैक्ट प्रिंटर के सारे एग्जांपल कंप्लीट कर दिए, सारे के सारे पढ़ा दिए। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखते हैं। ये प्रिंटर जो इम्पैक्ट वाली तकनीक पे काम नहीं करते, यानी इम्पैक्ट वाली तकनीक पे काम नहीं करते। इम्पैक्ट वाली, इम्पैक्ट वाली यानी आवाज नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात है। इम्पैक्ट वाली तकनीक पे काम नहीं करते हैं। इम्पैक्ट वाली तकनीक पे काम नहीं करते हैं, यानी सॉफ्ट तरीके से पेज पे क्या करते हैं? अक्षर छापते हैं। सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट तरीके से पेज पर अक्षर छाप पेज पर अक्षर छापते हैं। पेज पे अक्षर छापते हैं सॉफ्ट तरीके से। ठीक है, इन तकनीक के अंदर होता है लाइट होती है, इंक होती है, रसायन उष्मा के द्वारा प्रिंट किया जाता है। क्या क्या चीजें? लाइट भी होगी, यानी प्रकाश कह सकते हो, इंक यानी स्याही, और रसायन, रसायन उष्मा। ठीक है, यानी हीट की हेल्प से प्रिंट किया जाता है। ठीक है, इनके अंदर, किसके अंदर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। तभी ये आवाज नहीं करते, क्योंकि लाइट, इंक, रसायन उष्मा, हीट वगैरह से ये रेडी हो जाते हैं, इंक पे छपाई होने लग जाती है। इनके अंदर अगर अपन बात करें तो कौन कौन से इसके अंदर आते हैं? तो इनके अंदर आते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर आता है। दूसरा कौन सा आता है? थर्मल प्रिंटर। दूसरा कौन सा आता है? थर्मल प्रिंटर। तीसरी अगर बात करें तो लेजर प्रिंटर। तीसरी अगर बात करें तो लेजर प्रिंटर।
और चौथे की बात करें तो पोर्टेबल पोर्टेबल प्रिंटर। चौथे की बात करें तो अपन पोर्टेबल प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और पोर्टेबल प्रिंटर, ये लगभग इसके अंदर आते हैं। पीछे का जो आपने ग्राफ देखा था उस पे एक बार चलते हैं। ये अपना ग्राफ था, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कितने आते हैं? चार आते हैं। कितने आते हैं? चार आते हैं। पहला बात करोगे तो कौन सा है? इंकजेट। इंकजेट। दूसरे अगर अपन बात करें तो है थर्मल। थर्मल। सीक्वेंस वाइज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इनको, बस आपको पता होना चाहिए। लेजर प्रिंटर। और चौथा अपन बात करें तो पोर्टेबल, जिन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल। पोर्टेबल प्रिंटर, तो ये इसका लगभग डिजाइन होता है जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन और इसको पढ़ते हैं एक एक करके। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं। अब इंकजेट प्रिंटर में क्या है? इसमें कागज पर स्याही की फुहार द्वारा, किसके द्वारा? स्याही की फुहार। स्याही की फुहार। स्याही की फुहार के द्वारा छोटे छोटे बूंद डालकर छपाई की जाती है। छोटी छोटी क्या? बूंद डालकर, स्याही की फुहार से छोटे छोटे बूंद, बूंद डालकर। ठीक है, छोटी छोटी बूंदे डालकर क्या की जाती है? की जाती है। इसमें छपाई की गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है, यानी ये 1 से 4 पेज, 1 से 4 पेज प्रति मिनट। प्रति मिनट। स्पीड भी ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्याही पर आधारित तकनीक पर काम करती है, जो ऊपर मैंने लिखाई दिया था। स्याही की नोजल होती है, नोजल से स्याही की बौछारें होती है, फिर क्या होता है? प्रिंट आउटपुट बनता है। ठीक है, यानी स्याही की नोजल होती है, इसमें क्या होती है? स्याही की नॉलेज होती है। और ये जो स्याही होती है वो लिक्विड स्याही होती है। कैसी स्याही होती है? लिक्विड। लिक्विड स्याही। कैसे स्याही होती है? लिक्विड स्याही होती है। ये आपको सारा का सारा किस में ध्यान रखना है? इंकजेट प्रिंटर में रखना है। अब इसमें इंकजेट प्रिंटर में बात करें तो 3+1, इसमें टोटल 4 कलर होते हैं। जिसमें 3 कलर की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से? श्यान, मेजेंटा और येलो। येलो। और एक अलग कलर होता है जिसका नाम ब्लैक कह सकते हैं। ठीक है, 4 कलर होते हैं टोटल। 3 मेन कलर होते हैं, एक कॉमन कलर होता है, जो कि लगभग सभी प्रिंटर में, पीछे वाले प्रिंटर में आपको बताया था मैंने। और आपको कैसे याद सकते हो? CMKY, ऐसे आप याद रख सकते हो। सी मतलब श्यान, एम मतलब मेजेंटा, या फिर यहाँ पे देख सकते हो मेजेंटा। के फॉर ब्लैक कहेंगे, काला। और वाई फॉर येलो। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये आपका लगभग हो गया है इंकजेट प्रिंटर। और लगभग इसमें और भी जानो तो ये समांतर पैरेलल पोर्ट होते हैं उसमें। जैसे पोर्ट की अगर बात करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक सीरियल पोर्ट होता है, एक पैरेलल पोर्ट होता है। एक सीरियल पोर्ट होता है, एक पैरेलल पोर्ट होता है। उसमें ये समांतर पोर्ट में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं? इंकजेट प्रिंटर समानांतर। समानांतर। ठीक है, समानांतर पोर्ट में। किस में जुड़े होते हैं? समानांतर पैरेलल पोर्ट में जुड़े होते हैं। ठीक है, वैसे आजकल यूएसबी वाले पोर्टर इंकजेट प्रिंटर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें रोज 1 या 2 पेज प्रिंट करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो इनका जो कार्टिज है वो गीला रहता है, जिससे क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। इनका जो कार्टिज है वो खराब हो जाएगा। कार्ट्रिज। कार्ट्रिज क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अगर आप रोजाना प्रिंट नहीं करोगे तो आपको 1 या 2 पेज है वो प्रिंट करने ही करने चाहिए। A4 साइज का पेपर यूज करना चाहिए। A4 साइज का पेपर। साइज का पेपर क्या करना चाहिए आपको? यूज करना चाहिए। A4 साइज का पेपर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में रिबन के स्थान पे गीले स्याही से भरा हुआ कार्ट्रिज लगाया जाता है। रिबन की जगह इस पे क्या लगा होता है? कार्ट्रिज लगा होता है। क्या लगा? कार्ट्रिज। अगर आप इसे रेगुलर यूज नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर।
नेक्स्ट कौन सा आता है? लेजर प्रिंटर आता है। उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है। कैसा प्रिंटर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेजर प्रिंटर में। उच्च गुणवत्ता वाला, बी नंबर लगा लेते हैं। उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च गुणवत्ता वाला क्या होता है? प्रिंटर होता है। अगर आपको इसका नहीं पता है तो फुल फॉर्म बता देता हूं मैं। एल फॉर लाइट। एल फॉर क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है। फिर आता है एल ए फॉर होता है एम्पलीफिकेशन। क्या होता है? एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन। उसके बाद में फोर स्टिम्युलेटेड, म्यूलेटेड, स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। किसकी? लेजर की। लेजर की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये लेजर की फुल फॉर्म याद रखना चाहो तो रख सकते हो। थोड़े से महंगे होते हैं। अब लेजर प्रिंटर के अंदर खुद की क्या होती है? मेमोरी होती है। खुद की मेमोरी, खुद की क्या होती है? मेमोरी होती है, या फिर मेमोरी कह सकते हो, ठीक है। खुद की क्या होती है? मेमोरी होती है। किस पे काम करते हैं? प्रकाश पे, लाइट पे काम करते हैं। प्रकाश वाली तकनीक पर काम करता है। हम जो भी निर्देश देते हैं प्रिंट में, वो लाइट सोर्स में बदल जाता है। इसके अंदर एक रोटेट मिरर लगा होता है। इसमें प्रकाश टकराता, ऊपर जाता। फिर एक ऊपर शीशा लगा होता, उससे प्रकाश टकरा के नीचे आता। यानी ठीक है, पहले लाइट ऊपर जाती है, फिर लाइट वापस टकरा के नीचे आती है। इसमें जो शाई होती है वो कार्बन डॉट बुरादा होती है। अब ये याद आपको रखनी है, शाई होती है वो कैसी होती है? कार्बन डॉट बुरादा। शाई कैसी होती है? कार्बन डॉट बुरादा। कार्बन डॉट बुरादे होते हैं। इसमें एक टोनर लगा होता है। क्या लगा होता है? टोनर। क्या लगा होता है इसमें? टोनर। एक टोनर लगा होता है, टगन लगाता है। जो क्या काम करता है? इसको साफ रखता है और ड्रम को घुमाता है। ठीक है, साफ रखता है और क्या करता है? घुमाता है। इसके अंदर एक हीट लगा होता है, हीटर भी लगा होता है। क्या लगा होता है? हीटर भी, हीटर भी लगा होता है। हीटर भी क्या होता है? लगा होता है। इसमें हीटर भी लगा होता है जो उसको चिपका देता है तभी जब हम प्रिंट निकालते हैं और गर्म सा लगता है। ठीक है, तब क्या करते हैं? निकालते हैं। जब भी अपन निकालते हैं तो कैसा लगता है? गरम गरम सा लगता है। तो ये लगभग आपको लेजर प्रिंटर से ध्यान रखना है। बहुत बार ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है, तो लेजर प्रिंटर है। इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो बता देना है। खुद की मेमोरी होती है, कार्बन डॉट बुरादा शाई यूज होती है, टोनर लगा होता है और हीटर लगा होता है। जब भी अपन लगाते हैं तो निकालते हैं जैसे ही, तो अपने को कैसे लगता है? गरम गरम लगता है, ठीक है। फिर आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर की अगर बात करें तो नाम से पता लग रहा है, उष्मा, उष्मा पर आधारित। किस पे आधारित है? उष्मा पर आधारित प्रिंटर है। किस पे आधारित है? उष्मा पे आधारित है, ठीक है। इसमें जो हीट होती है वो संवेदनशील कागज पर प्रयोग की जाती है। किस पे? संवेदनशील। उस कागज का नाम क्या होता है? थर्मोक्रोमिक पेपर। क्या हो जाता है अभी? थर्मोक्रोमिक पेपर। उस पेपर का नाम क्या है? थर्मोक्रोमिक पेपर, यानी टीसीपी। थर्मोक्रोमिक पेपर, उस पेपर का नाम क्या है? थर्मोक्रोमिक पेपर। और उसमें जो स्याही होती है वो क्या होती है? ड्राई इंक। कैसी स्याही होती है? ड्राई इंक स्याही होती है, ठीक है। तुरंत प्रिंट निकल जाता है 1 सेकंड में। पेपर जो वैक्स कोटेड, मोम की परत पेपर, यानी चिकना पेपर। इसमें जो पेपर ये, और जो पेपर निकलता है उसे अपन क्या बोलेंगे? वैक्स कोटेड। क्या बोलेंगे? वैक्स कोटेड, यानी चिकना पेपर। चिकना पेपर, चिकना पेपर होता है, यानी लंबे टाइम तक रखने के बाद ये मिट जाते हैं इसमें अक्षर। तो पिन को गर्म करके अक्षरों को उभारने का काम करता है। और कहाँ आपको देखने को मिलता है? एटीएम, एटीएम, एटीएम मशीन में। कहाँ अपने को देखने को मिलता है? एटीएम मशीन में अपने को लगभग देखने को मिलता है। अब इसमें एक लास्ट आता है जिसका नाम है पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल अगर प्रिंटर की अपन बात करते हैं तो पोर्टेबल प्रिंटर का मतलब होता है जिसे कहीं कहीं भी ले जाया जा सके। जैसे ट्रेवलिंग में, ट्रेवलिंग में, हाउस में, ऑफिस में,
आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ठीक है, अगर अपने को कहीं भी ट्रेवल करना है तो अपने को ले जाना है तो अपने को पोर्टेबल प्रिंटर यूज करना चाहिए। कैसा प्रिंटर यूज करना चाहिए? पोर्टेबल प्रिंटर। अब प्रिंटर की जो गुणवत्ता वो किस में मापी जाती है, ये कुछ मेन पॉइंट है, वो जानने थोड़े से ज्यादा जरूरी है। प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता वो किस में मापी जाती है? डीपीआई में। किस में? डीपीआई में मापी जाती है, यानी डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डॉट्स पर इंच में। ठीक है, बहुत बार इसके रिगार्डिंग एक और वर्ड भी यूज कर लेते हैं, डॉट्स पर स्क्वायर इंच। स्क्वायर इंच ये भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, डॉट्स पर स्क्वायर इंच ये वर्ड भी बहुत बार, या ये फुल फॉर्म भी बहुत बार यूज कर लेते हैं। और इसमें देखोगे तो जैसे करेक्टर है, लाइन है, पेज है, उनको भी डायरेक्ट आप पूछ लेते हैं कि पेज पर अक्षर छापने पर आधारित। अगर आपको कोई पूछे पेज पर अक्षर छापने पर आधारित, आधारित या फिर आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन करेक्टर प्रिंटर की बात करें, वैसे अपन पढ़ के आ रखे हैं, बस इनके बारे में छोटी सी चीजें वो जानना जरूरी है। करेक्टर प्रिंटर, अगर मैं करेक्टर प्रिंटर की बात करूं तो इसका मापन किस में होगा? सीपीएस में होगा, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजीवाइल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? करेक्टर प्रिंटर के आते हैं। अब थर्मल प्रिंटर का प्रकार नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का है, सॉरी, हाँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही है थर्मल का। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सारे एक जगह लगा दिए कि अगर कोई करेक्टर प्रिंटर के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे करेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आएंगे। दूसरे अगर बात करें तो लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में कौन सा आएगा? लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर का एलपीएम मापन किस में होता है? लाइन पर मिनट में होता है। कौन कौन से आएंगे इनमें? चेन प्रिंटर आ गया इसके अंदर, ड्रम प्रिंट आ गया, बैंड प्रिंटर आ गया। ठीक है, ये आ गया। और तीसरा आपसे पूछे तो पेज प्रिंटर। अब पेज प्रिंटर में मापन कैसे होता है? पीपीएम में, पेज पर मिनट। सीपीएस, एलपीएम, पीपीएम और एक डीपीआई, ये चार फुल फॉर्म लगभग आपको याद रखनी जरूरी जरूरी है। इसमें आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर आता है? लेजर प्रिंटर। तो लगभग यहाँ अपन ने प्रिंटर से रिलेटेड सारी डिटेल मैंने आपको एक बारे में ही बता दी है। थोड़ी सी हो सकता है लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज मिले, इसलिए मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगर कोई आपको इशू लगे, कोई परेशानी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, जय भारत।